आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 13.3 इसका करने जा रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में कहा गया है निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन काल लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है, यानी जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में 1500 से 2000, लैंपों की संख्या 14। तो इसमें आपको समझ लेना है, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल CF CI यानी क्लास इंटरवल, और इसको बोलते हैं बारंबारता। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, लैंपों का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक निकालने के लिए आपको पता ही फॉर्मूले में क्या हमें क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास बारंबारता भी दे रखी है, वर्ग अंतराल भी दे रखा है, तो हमें CF चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम CF के लिए, CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता चाहिए हमें, वार्ता वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कॉलम को नए को, और यहाँ पर नया कॉलम बना लेते हैं इसी में। आप वैसे अलग बनाना है जब आप पेपर में हल करें, क्योंकि भाई हम तो कर चुके हैं, अब आपको ही करना है आगे। मेहनत ये है, मैं तो अपना टाइम बचत के लिए यहीं पर बना देता हूँ। तो आपको समझ लेना है ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये 14 है, जैसे 14 के साथ 0 जोड़ेंगे तो वर्ग अंतराल संचय में 0 होगा। पहले पॉइंट पे 0 जोड़ते हैं। अब 14 को उसके बाद 56 में जोड़ देते हैं। 56 और 14 कितने होते हैं, 6 और 4 की 10 की 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 70। तो 70 में फिर आप जोड़ेंगे 60 को जोड़ेंगे, 60 और 60 120 होता है। अब 120 में 10 और जोड़ दो तो 130। 130 में 86 जोड़ दो। 130 में आप 80 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, डायरेक्ट जोड़ दो 86 के, 6 का 6, 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 216। और 216 में आप 74 जोड़ेंगे, 6 और 4 की 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी 290। और 290 में 62 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ऐसे जोड़ो, 2 0 0 2, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 352। और यहाँ पे 48 48 को जोड़ेंगे 352 में, तो ये आपका आ जाएगा 8 और 10 की 2 0 0, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0, और यहाँ पे हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 400। तो यहाँ पर भी 400 है और यहाँ पर भी 400 लैंपों का दे रखा है। तो यानी n जो हमारे पास जो जो दे रखा होता है ना, f के जो पद होते हैं, f के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं। यानी बारंबारता का जो कुल योगफल होता है उसको यहाँ पर n से दर्शाते हैं। तो n बराबर हमारे पास कितना है, 400। तो ये लिख लेना आपको, n बराबर 400। तो हमें फॉर्मूले के अनुसार जब हम माध्यक निकाल रहे हैं तो माध्यक के फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली बार भी लिख के दिखाया था, उसको आपको रफ पेपर में लिख लेना है पहले, उसके पहले ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला है, माध्यक, इसको मीडियन भी बोलते हैं, मीडियन, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 ब्रैकेट में माइनस CF संचय बारंबारता बट गुणा में हाइट बटे में F मेन फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला है इसका, ये आपको रिमेंबर होना था। इसके अनुसार हम N/2 निकालेंगे। यहाँ पर N/2 क्या होगा हमारा, N/2 400 है दे रखा है, तो बराबर में N/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 को 2 से भाग कर देंगे तो बराबर कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 200। तो N/2 की वैल्यू आ गई 200। तो ये आपको नोट कर लेना है, आपको N/2 की वैल्यू हमने 200 निकाल ली। अब इसमें 200 से ही, इसी से पूरी कहानी चलेगी। 200 से ज़्यादा ढूंढना है तो 200 से ज़्यादा ढूंढो, किसमें, संचय बारंबारता में। तो संचय बारंबारता में 216, 200 से ज़्यादा है 130, 290 और ज़्यादा हो गया तो 216 को पकड़ लो। 216 की सीध से ही हमारा ये इसमें आ जाएगा। तो 216 को हमने पकड़ लिया यहाँ पे, ये सबसे पहले 216 लिया। 216 से जो ऊपर का होता है उसको हम संचय बारंबारता मानते हैं, इसको CF मान लेंगे। इस पॉइंट को, इसको CF मान लिया हमने यहाँ पे। और जो इसकी सीध में बारंबारता आ रही है इसको मेन फ्रीक्वेंसी, मेन बारंबारता ले लेंगे F, जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए होती है। और इसी के लिए जो अंदर का वर्ग अंतराल आ रहा है उसको, वर्ग अंतराल को हम इसमें ले लेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल आ रहा है 3000 से 3500। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों चीज़ें क्लियर हैं, जो जो हमें चाहिए होती थी वो हमारे पास आ गया है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर माध्यक वर्ग लिख लेते हैं, माध्यक वर्ग, जिससे हमारी L निकल जाएगी। माध्यक वर्ग लिख लेते हैं, जो सबसे पहले हमारा माध्यक वर्ग आया है वो कितना है, बराबर 3000 से 3500। तो 3000 से 3500 आ गया हमारा यहाँ पर। तो इसके अंदर से हमारे पास क्या आ जाएगी, L निकल जाएगी। L कितनी है हमारे पास, 3000, लोअर लिमिट निकल के आ गई है। और ऑलरेडी मैं यहाँ पर CF दिखाई चुका हूँ आपको, CF जो है हमारा 130 होगा। संचय बारंबारता हमारे पास आ गई है 130। और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी F इसकी सीध में ली थी तो 86 आ गई। F कितनी आ गई, 86, 86।
अब क्या चाहिए फॉर्मूले के अनुसार? हमें फॉर्मूले के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर सी एफ भी आ गया, एच चाहिए, अब एफ भी आ गया, एन बटे 2 भी, एल भी आ गया, तो एच चाहिए। एच कितना होगा? एच जो होता है वो जो हमारी होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। तो एच हमारे पास होगा, क्योंकि 3000 और 3500 में कितने का फ़र्क है? 500 का, तो 500 हमारी जो होगी एच होगी। तो अब इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर लाइन लगाकर माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक, इसलिए माध्यक लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट में माइनस में सी एफ और गुणा में एच हाइट और बटे में जो हमने फ्रीक्वेंसी अभी के लिए जो मानी है, जो हमारी निकालने पर आई है, तो उस एफ को ले लेना है। तो इसके बाद एल कितना है हमारा, इनसे यहीं पे नोट कर लेना है। एल बराबर हमारा 3000 है, एल को मान रख दिया, प्लस एन बटे 2 कितना है हमारा, 200 आया, माइनस 200 में सी एफ कितना है हमारा, सी एफ 130, और एच कितना है हमारा, हाइट गुणा 500, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई थी जो मेन, वो 86 है। तो अब इनको काटते हैं, तो काट लो, जो कटता है उसे काट दो और जो बढ़ता है उसे बढ़ा दो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये 2 पे कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6, और इसके पे 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 पे कट जाएगा, 250 दूनी 500। तो इस प्रकार से कट गया। बराबर आगे बढ़ते हैं, 3000, और इसमें से घटा लो, 200 में से 130 को घटा देंगे तो गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ, 70 गुणा 250 हो जाएगा, 130 घटाएंगे 70 आएगा ना, तो बटे में 43, 43 करने पर 70 गुणा 250 करेंगे तो इसके आपस में गुणा कर देते हैं हम। हमारे पास ये प्लस का निशान रहेगा बीच में, सॉरी 3000 के साथ बीच में प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस में है ही। तो आगे बढ़ेंगे, 3000 प्लस इसकी गुणा कर ली, तो हमने 70 गुणा 250 की गुणा करी, तो 25 सत्ते 175 होता है, 2 जीरो लगा लेंगे साइड में, 25 सत्ते 175, यानी 2 जीरो साइड में आ जाएंगे, एक जीरो इसकी जीरो, 25 दुनिया 25 दुनिया 50, 25 150, 25 25 सत्ते 175, तो 175 आ गया, 1750 आ गया, ये 1700 17,500 आ गया, सॉरी। तो इनकी गुणा कर लिया हमने, 17,000, नहीं 25 सत्ते 175, 25 जीरो जीरो, क्योंकि 17 आया था ना घटाने पर यहाँ पे, तो इतना ही आएगा। तो इसको 43 से भाग करेंगे, जब हम इसे 43 से भाग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है ये। आप भाग करके देख लेना, मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से। जैसे कि संख्या बताइए हमारे पास कितनी आई है, 17,500 को हमें भाग करना है कितने से, ये है 43 से, तो करने पर आ रहा है 406.97 समथिंग, कितना आ रहा है यहाँ पर, हमें भाग करनी है। आपको कैलकुलेटर से भाग नहीं करनी है, आपको अपने हाथों से ही करनी है। तो ये हमारे पास आ रहा है 3000 प्लस 406.97, तो समथिंग ये आ रहा है। तो हमें 2 अंक तक ही ले लेंगे, इसकी 97 तक ही लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 97, आ तो ज़्यादा रहा है 6747, यानी इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम ये 97 तक ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास माध्यक, इस प्रकार माध्यक होगा हमारे पास आंसर के तौर पर। इसलिए माध्यक जो होगा हमारा, 3000 में जोड़ देंगे 406, तो 3406.97 जो है हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। तो यही हमारा होगा माध्यक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।